जरूरत से ज्यादा सहनशील होना अच्छी बात नहीं है। जरूरत से ज्यादा सहनशील होना भी अच्छी बात नहीं है। बिजली के जिस तार में करंट नहीं होता, लोग उस पर कपड़े सुखा देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ शिशुपाल की। शिशुपाल को तो आप जानते ही होंगे। कहानी है शिशुपाल व कृष्ण भगवान की। शिशुपाल कृष्ण जी के बुआ का बेटा था, यानी उनका छोटा भाई। जब उसका जन्म हुआ तब भविष्यवाणी हुई थी, शिशुपाल की मौत कृष्ण भगवान के हाथों होगी, कि ये कुछ बदतमीजी करेगा। और कृष्ण जी के हाथ में तो चक्कर घूमता ही रहता था। कृष्ण भगवान से शिशुपाल की माँ रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि देखो, अपन तो घर के ही हैं, आपका छोटा भाई है, मेरे बेटे की कुंडली में लिखा हुआ है कि आपके हाथों इसकी मौत होगी। तो कृष्ण भगवान से शिशुपाल की मम्मी रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है, देखो अपन तो घर के ही लोग हैं, मेरे बेटे की कुंडली में लिखा है, आकाशवाणी हुई है, ये तुम्हारे हाथों मरेगा। मैं जानती हूँ कि ये बदतमीज है, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारा छोटा भाई है, इसे माफ कर देना। तो कृष्ण भगवान थोड़े से मुस्कुराए और कहा, अरे बुआ, क्यों घबराती हो, क्यों परेशान होती हो? एक बार क्या, मैं 100 बार माफ कर दूंगा, मेरा ही तो भाई है, मेरा ही कजन है, तो क्या दिक्कत है, मैं 100 बार इसे माफ कर दूंगा। तो बुआ बड़ी संतुष्ट हो गई, खुश हो गई, मन शांत हो गया उसका कि अब ये 100 बार तो कोई गलती करेगा नहीं और कृष्ण जी इसको मारेंगे नहीं। उसके मन में जो डर था वो दूर हो गया। लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उनको माफ कर दो तो लगता है कि डर गया, कमजोर है, उसी की गलती थी, तो बार बार गलतियां करते रहते हैं। अब कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। शिशुपाल गलती पे गलती किए जा रहा था और भगवान के मन में काउंटिंग चल रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे करते करते पूरी 100 गलतियां कर दी उसने। ये सोच रहा था कि कपड़े सुखाने वाली तार है कृष्ण जी को, तभी लाइट आ गई उसके अंदर और फिर कृष्ण जी ने कहा, अपने चक्कर से बोला कि जाओ और इसका काम निपटा के आओ। जैसे ही चक्कर चला तो शिशुपाल इधर उधर भागने लगा, छुपने लगा, कोशिश करने लगा बचने की, लेकिन चक्कर एक बार हाथ से निकल जाता था तो वो गर्दन काट के ही आता था और उसने शिशुपाल की गर्दन काट दी और शिशुपाल की कहानी खत्म। सही सुनता, एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं कायरता। सामने वाला उटपटांग हरकतें किए जा रहा है और आप लगातार झेलते जा रहे हैं, तो एक समय के बाद लोग समझते हैं कि इसके बस की बात नहीं है और आपको डरपोक, कायर, दब्बू, तेलची, बेवकूफ ऐसे सब बोलने लग जाते हैं। भले ही सामने ना बोलें, लेकिन पीछे से बोलते हैं। इसलिए बीच बीच में सैंपल दिखाना जरूरी है। हर 6 महीने 1 साल में एक आध सैंपल दिखा देना चाहिए। हर 6 महीने 1 साल में एक आध सैंपल दिखाते रहेंगे तो लोग बागों को भरोसा बना रहेगा कि सहनशील है लेकिन डरपोक तो नहीं। अगर आप ज्यादा सहनशील हो तो लोग आपका मिसयूज करने लग जाते हैं। देखिए, सबसे खराब फीलिंग होती है कि आपको किसी ने यूज कर लिया। दुनिया की सबसे खराब फीलिंग मानी गई है यूज हो जाना, क्योंकि यूज होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो इस पूरी कहानी का सारांश यही है कि ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है। जब कृष्ण भगवान ने ही नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। एक कहावत है कि अगर सांप के पास जहर नहीं हो तो भी उसे दिखाना चाहिए कि वो जहरीला है, वरना लोग उसे टोकरी में बंद करके अपने इशारों पर नचाने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।